एक गधा था जिसका नाम धूम था। धूम बाकी गधों से अलग था। वह सपने देखता था और उसका सबसे बड़ा सपना था स्वर्ग की यात्रा करना। एक रात जब जंगल में सब सो रहे थे, धूम ने सितारों की तरफ देखा और प्रार्थना की, काश मैं भी स्वर्ग जा पाता, जहां दुख नहीं, थकान नहीं, केवल शांति और खुशियां हैं। अचानक एक चमकदार तारा उसके सामने आ गया और उसकी आवाज गूंज उठी, धूम, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 7 परीक्षाओं से गुजरना होगा और हर परीक्षा में तुम्हें अपने अंदर की किसी चीज का त्याग करना होगा। धूम ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। तारे ने उसे एक जादुई पुल पर चलने का इशारा किया। धूम ने जैसे ही उस पुल पर कदम रखा, वह हवा में उठ गया और उसकी यात्रा शुरू हो गई। सबसे पहले उसने सुंदर सुनहरे फूलों से भरी एक वादी देखी, जहां दिव्य गंध वातावरण में फैली हुई थी। पहले ही कदम में उसे अपनी सबसे प्यारी चीज, उसकी झनकार वाली घंटी छोड़नी पड़ी। धूम ने भारी मन से घंटी को आखिरी बार देखा, फिर उसे छोड़ दिया। आगे बढ़ते ही उसे एक नीले पानी की नदी दिखी, जिसमें कांच की तरह साफ पानी बह रहा था और पानी में इंद्रधनुषी मछलियां तैर रही थीं। नदी के किनारे जादुई पंखों वाली परियां नृत्य कर रही थीं, जो उसे मुस्कुरा कर देख रही थीं। इस परीक्षा में उसे अपनी पसंदीदा चरागाह छोड़नी पड़ी। जैसे ही उसने चरागाह की यादें त्यागी, उसका शरीर हल्का और मन शांत हो गया। अब वह पर्वतों के बीच से गुजरा, जहां आसमान में देवताओं के महल थे जो सोने और रत्नों से जड़े थे। देवियां और देवता आकाश में चमकते हुए बादलों पर खड़े थे और अपने हाथों से आशीर्वाद की वर्षा कर रहे थे। धूम का दिल उन सभी दृश्यों से मोहित था, लेकिन उसे अपनी तीसरी परीक्षा के लिए अपनी आवाज छोड़नी पड़ी। उसने अपनी आवाज त्यागी, जिससे वह अपनी खुशियां व्यक्त करता था। इसके बाद उसे एक जादुई बगीचा मिला, जहां पेड़ सोने और चांदी के पत्तों से भरे थे। वहां एक दिव्य पक्षी बैठा था जो स्वर्ग के गाने गा रहा था, लेकिन यहाँ उसे अपनी सभी यादों को त्यागना था। एक एक करके उसने अपनी यादों को छोड़ दिया और उसकी आत्मा और भी शुद्ध हो गई। आखिरकार धूम आखिरी परीक्षा पर पहुंचा, जहां उसे अपने अहंकार को त्यागना था। उसने सोचा, मुझ में अहंकार कैसा? लेकिन जब उसने अपने दिल में झांका तो उसे महसूस हुआ कि एक छोटी सी भावना उसके भीतर थी कि वह बाकी गधों से अलग और स्वर्ग का हकदार है। उसने इस भावना को भी छोड़ दिया। जैसे ही उसने अहंकार त्यागा, उसका शरीर पारदर्शी होने लगा और वह स्वर्ग की ओर उड़ने लगा। उसने आकाश में अनोखी जादुई रोशनी, दिव्य नदियां और फूलों की घाटियां देखीं, जहां परियां नृत्य कर रही थीं और देवता स्वर्ग के संगीत बजा रहे थे। लेकिन जब वह स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचा तो एक बड़े देवता ने उसे रोका। देवता ने कहा, यह स्वर्ग उन्हीं के लिए है जो दूसरों के लिए जीते हैं। क्या तुमने अपनी यात्रा में कभी किसी और के बारे में सोचा? धूम को अपने गांव, अपने साथी और अपने जंगल की याद आई, जहां उसने खुशी से समय बिताया था। उसे महसूस हुआ कि असली स्वर्ग तो वहीं था। उसने देवता से विनती की कि उसे वापस धरती पर भेज दिया जाए, ताकि वह दूसरों के लिए कुछ कर सके। देवता मुस्कुराए और उसे वापस भेज दिया। धरती पर लौटकर धूम ने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताई और इस तरह धूम ने सच्चा स्वर्ग पाया, दूसरों के जीवन में खुशियां बांटने और प्रेम का अनुभव करने में। लोग उसे प्यार से धूम बाबा कहने लगे।